बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 2 के अध्याय 12 का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बादल। बच्चों, जैसे कि आपको शीर्षक से ही अनुमान लग रहा होगा या आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे इस पाठ में बादल पर आधारित एक छोटी सी कविता दी गई है। बादल शब्द हम जैसे ही बोलते हैं तो बादलों की तस्वीर हम सबके आंखों के आगे तैरने लगती है। अच्छा बच्चों, बादल के भी कई प्रकार होते हैं। एक तो बारिश के बादल होते हैं, है ना। एक नीले बादल, काले बादल होते हैं, सफेद बादल होते हैं, है ना। तो जो काले काले बादल होते हैं वो बादल कैसे होते हैं? वो बादल पानी वाले बादल कहलाते हैं। तो आज हम इस कविता में बादल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए कविता शुरू करते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए। काले काले पानी वाले बादल कैसे होते हैं? काले काले होते हैं, ठीक है। और जब वो आसमान में ये बादल आते हैं और पूरे आसमान में जब ये बादल छा जाते हैं, फिर क्या होता है देखिए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर बादल। अच्छा, इन काले बादलों को जब हवा चलती है तो वो हवा अपने साथ खींच करके ले आती है, और हवा जब चलती है तो उसकी आवाज कैसी होती है? सर सर। तो सर सर चलती हुई हवा इन बादलों को अपने साथ ले आती है, और ये बादल ऐसे लगते हैं मानो पूरे आसमान में काला कंबल बिछ गया हो, और ये काले कंबल रूपी बादल आसमान में बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं पंक्तियों को। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते काले घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई। तो इसमें क्या बताया गया देखो, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे। देखो बेटा, जब कभी बारिश के बादल, काले बादल आसमान में छाते हैं ना, तो आप कभी ध्यान से देखना, और आपने देखे भी होंगे कि कभी तो उनकी आकृति पेड़ों जैसी हो जाती है, कभी भेड़ों जैसी हो जाती है, ठीक है। और कभी जब वो आसमान में चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे काले घोड़े दौड़ रहे हों, और कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे हाथी के जोड़े आसमान में दौड़ रहे हों। और फिर क्या होता है, नन्हे नन्हे जो पानी की बूंदें होती हैं, नन्ही नन्ही पानी की बूंदें कैसे होती हैं? वो भाप से बनी हुई बूंदें होती हैं जिनमें बहुत ठंडक होती है। तो वही बूंदें बारिश के रूप में धरती पर बरसती हैं और धरती को ठंडक प्रदान करती हैं। तो ऐसे बादल बारिश बन करके, बरखा बन करके धरती पर बरसते रहते हैं। आगे देखते हैं। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल में चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन में छनन छनन छन,
झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। देखिए बादलों की आवाज कैसी होती है बच्चों, गड़गड़ की आवाज होती है ना, करते गड़गड़ बातें बड़बड़। मतलब कवि कह रहा है कि बादल जब गड़गड़ाहट करते हैं जोर से तो ऐसे लगता है जैसे वो बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं, है ना। और जब बारिश होती है तो बादलों में क्या चमकती है, बिजली चमकती है। और जब अंधेरा होता है तो वो बिजली अपनी रोशनी से ऐसे लगता है मानो रास्ता दिखा रही हो। और क्या होता है, बारिश होती है, जब बादल बारिश लाते हैं तो मोर मदमस्त होकर के नाचते हैं, ठीक है। और कैसे नाचते हैं, छनन छनन छन झूम झूम कर नाच दिखाए। मोर कैसा नाच दिखाते हैं, छनन छनन, और झूम झूम कर वो अपना नृत्य दिखाते हैं। और बादल ऐसे लगता है जैसे मानो मोर के लिए खुश होकर के गाना गा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि बादल जब गड़गड़ाते हैं, बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो मोर जो है मस्त होकर के ऐसे नाचता है जैसे बादल जो है खुश होकर के उसके लिए गाना गा रहे हों। तो बच्चों इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है श्री प्रसाद। और इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि जल भरे बादल सबको अच्छे लगते हैं। तो बच्चों मजा आया ना कविता में। चलिए अब हम शब्दार्थ करते हैं। जल कण यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें, बरखा बारिश, राह रास्ता, मगन मस्त, अंधियारा अंधेरा। आइए बच्चों अब पाठ अभ्यास के हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। और मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बादल किस रंग का है। तो ये तो सबको पता है, कविता में बादल का रंग कैसा बताया गया है, काला। तो बादल काले रंग का है। अगला प्रश्न है, बारिश कैसे होती है। तो इसका उत्तर होगा, बादल जब नीचे आते हैं तो बारिश होने लगती है। चलिए आगे लिखित पाठ ज्ञान की श्रृंखला में कविता की इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर बादल। अगली पंक्ति है, मोर मगन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। प्रश्न 2 है, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आसमान में क्या आकर छाए। क्या छाए आसमान में, बादल। अंधियारे में बादल को कौन राह दिखाता है, बिजली। तो इसका आंसर होगा बिजली। नन्हे नन्हे जलकण क्या बन जाते हैं बच्चे, भाप। एक नन्हे नन्हे जलकण भाप बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बादलों में किस किस की शक्ल दिखती है। इसका उत्तर होगा, बादलों में भेड़, पेड़, काले घोड़े, हाथी के जोड़े जैसी शक्ल दिखती है। अगला प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं। पानी भाप बन जाता है
और फिर बादल बनते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के आने से क्या होता है? बादलों के आने से मोर नाचने लगते हैं और वर्षा होने लगती है। अगला प्रश्न है, मोर मगन होकर किसके आगे नाचते हैं? बादलों के आने से मोर मगन होकर नाचते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ के अभ्यास कार्य को किया, पाठ के शब्दार्थ किए और कविता को अच्छे से हमने पढ़ा और समझा। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।